Good morning, students. The next topic is derivative of inverse trigonometric functions. Like inverse trigonometric functions तो हमें पता ही है ना. अगर मैं functions इधर लिखता हूँ और उनके derivative ये फॉर्मूले लिख देता हूँ. साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. फिर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो दैट इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. बस प्लस माइनस का फर्क होता है यहाँ पर. ठीक है. इसी तरह से tan इनवर्स एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन है. कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स डिफ्रेंशिएशन इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. फिर आपका आ गया सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये डिफ्रेंशिएशन किसका है? सेक इनवर्स एक्स. सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स का भी हो जाएगा. कॉसेक इनवर्स एक्स अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. डिफ्रेंशिएशन है वो बस माइनस का फर्क है, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1. तो इसके डिफ्रेंशिएशन में माइनस का डिफरेंस रहता है. ठीक है. और इसमें भी माइनस का ही फर्क रहता है और इसमें भी माइनस का फर्क रहता है. ठीक है. तो इसी तरह से याद करेंगे कि भाई डिफ्रेंशिएशन है, हमें इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है जो कि हमारे क्या है, इन्वर्स फंक्शन है. तो इन्वर्स फंक्शन जितने भी हैं ये उनका डिफ्रेंशिएशन नहीं है. तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट उसे यूज़ कर सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं. डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5x पावर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, है ना. ये हमने डिफ्रेंशिएट करना है. तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेटा एक बात, जैसे हमने क्या करा कि अभी तक हमने चेन रूल क्या करा था कि चेन रूल में हम एक्स एज्यूम कर लेते थे. तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. तो ये क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज x, है ना. तो x की जगह पर, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 4x और इसका होल स्क्वायर. 5x स्क्वायर, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करती, इनटू ये x नहीं है, x की जगह पे कुछ और वैल्यू होती तो चेन रूल से dy ओवर dx ऑफ 5x स्क्वायर प्लस का 4x. ठीक है. तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका होगा 10x प्लस 4 माइनस का 10x प्लस का 4 अपॉन √1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 4x का होल स्क्वायर. ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये dy ओवर dx ऑफ दिस वैल्यू. ठीक है. इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस. सिमिलरली, है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स.
ये मुझे डिफ्रेंशिएट करना है कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि लेट, हमने इसे कल एज्यूम कर लिया कि दिस इज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को x एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो x एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि dy ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पूरी वैल्यू x है, तो ये आपको हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू जो x है उसका डिफ्रेंशिएशन d ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करने की, तो माइनस 1 ये इसका इस एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवीज़न रूल लगा देंगे यहाँ पर, और 1 प्लस एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई। ठीक, तो माइनस का 1 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x इंटू दिस वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस का x। ठीक है, तो ये x x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 और माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन ये कैंसिल आउट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो ये भी कैंसिल आउट, तो ये आपकी वैल्यू हो गई वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ बेटा, इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते थे कि ये सेकंड मेथड, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आपको ये पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है ना, तो ये इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी पाई अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b
है ना। तो y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस का tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई कि y इज इक्वल टू, ये अगर सॉल्व करना चाहें तो पाई, ये पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 बचेगा, पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस इसको मैंने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx क्या हो गया, पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो वही वैल्यू आपको आ जाएगी, डिफ्रेंशिएशन सेम आएगा, चाहे आप सिंप्लीफाई करने के बाद में कर लीजिए या फिर आप स्टार्टिंग से ही डिफ्रेंशिएट करिए। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट है, तो बहुत में क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन हमें सिंप्लीफाई करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। इसी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि बता रहा हूँ कौन सा करना है ना। नाउ द क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट दिस वैल्यू। अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट फाइंड करना है ना, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना होगा, अगर मैं इसको x एज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो वो बहुत लंबा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर सिंप्लीफाई होता है क्वेश्चन, तो थोड़ा पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैंने लिख दिया 5/13 x प्लस 12/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये सेम वैल्यू मिलेगी प्लस 12/13 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स a 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस का b और √1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है ये वैल्यू a के बराबर है और ये वैल्यू b के बराबर है, ठीक है। तो जो y है, y हमारा क्या है, ये हमारा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। तो ये वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy ओवर dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई x की टर्म नहीं है। तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना आ गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वैल्यू देखनी है कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसे आसानी से पहले सिंप्लीफाई करना है फिर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहले सिंप्लीफाई करने होंगे, उसके बाद में डिफरेंशिएशन करना होगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x अपॉन b cos x
प्लस का a sin x, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइन इनवर्स थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर x वैल्यू मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन बहुत लंबी लेंथी चला जाएगा, तो इसको x नहीं एज्यूम करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना। तो y इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर वैल्यू मुझे 1 बनानी है। ये 1 बनाने के लिए मुझे इस पूरी वैल्यू से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो tan इनवर्स a cos x अपॉन b cos x, ठीक है, माइनस का b sin x अपॉन b cos x, नीचे हो जाएगा b cos x अपॉन b cos x, प्लस का a sin x अपॉन b cos x। ठीक, ये वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो गया, ये cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो गई, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो वैल्यू आपकी क्या बनी, कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x। चूंकि वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, तो ये a है और ये b है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो ये, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स a मीन्स a अपॉन b, a means a upon b and tan inverse b, तो tan inverse b, b ये होल वैल्यू b है, तो tan inverse tan x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, tan inverse a अपॉन b माइनस का x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग dy ओवर dx, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई x की टर्म नहीं है, तो x की टर्म नहीं होती है, कांस्टेंट होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 1, तो dy ओवर dx कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आपका -1 आया, लेकिन क्वेश्चन देखने से पता नहीं कितना तगड़ा लग रहा था, है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि आपका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सॉल्व करने क्वेश्चन।